आज हम जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन की युद्ध देख रहे हैं जो 7 अक्टूबर से चलती आ रही है। दिखने पर लगता है कि यह एक ज़मीन की लड़ाई है, परंतु यह एक धर्म की लड़ाई है, अर्थात धर्म युद्ध। क्या है यह धर्म युद्ध? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस धर्म युद्ध और आज की परिस्थितियों को जोड़कर देखेंगे और जानेंगे कि धर्म युद्ध क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से धर्म युद्ध के बारे में जानना। वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम विद ARS। आज के डेट में हम पूरे विश्व को धर्म के आधार पर देखें तो क्रिश्चियन धर्म सबसे ज़्यादा 2.2 बिलियन के साथ, मुस्लिम धर्म 1.6 बिलियन, नास्तिक अर्थात जो किसी भी धर्म को न मानते हो 1.1 बिलियन, हिंदू 1 बिलियन, फिर बुद्धिस्ट इत्यादि धर्म के लोग पाए जाते हैं। ब्लू कलर में क्रिश्चियन कंट्रीज, ग्रीन कलर में मुस्लिम कंट्रीज, पर्पल में नॉन रिलीजन, भगवा रंग में हिंदू, येलो में बुद्धिस्ट कंट्रीज आप इस मैप में देख सकते हो। पर हजारों साल पहले इन क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए मुस्लिम शासकों के साथ बहुत सारी युद्ध लड़ी हैं, जिसे हम धर्म युद्ध कह सकते हैं। इसका मुख्य केंद्र था पैलेस्टाइन, जो आज का इजराइल बन चुका है। आज का इजराइल और पैलेस्टाइन के युद्ध को ही हम धर्म युद्ध का उदाहरण समझ सकते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन जो धर्म युद्ध का मुख्य केंद्र बिंदु है, ये भारत से पश्चिम दिशा में स्थित है। इजराइल और पैलेस्टीन के कहानी को समझने के लिए पहले आपको यह पता होना होगा कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, वो लोग यहूदी थे और वे फिलिस्तीन जेरूशलम में रहते थे, जहाँ पर उनका अपना क्षेत्र था और उनका पवित्र स्थान टेम्पल माउंट का इलाका, द वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ द चैन इत्यादि थे। पर 70 AD में टीटस नामक एक रोमन कमांडर ने जेरूशलम पर कब्जा कर यहूदियों के शहर और मंदिरों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। 135 ईस्वी तक आते आते रोमन लोगों ने यहूदियों को जेरूशलम से पूरी तरह से भगा दिया। पर चौथी सदी 4th सेंचुरी में रोम के एक कैस्टेटिन नामक सम्राट ने ईसाई धर्म अपना ली और ईसाई धर्म का प्रचार किया। कहा जाता है कि सम्राट कैस्टेटिन की मां ने ईसा की समाधि के पास एक गिरजाघर बनवाया जो जेरूशलम में है, जिस कारण से यहूदियों और ईसाई दोनों के लिए जेरूशलम एक पवित्र स्थान है। इसके बाद प्रश्न यह आता है कि मुसलमानों के लिए यह क्यों पवित्र है? तो कहा जाता है कि 352 ईसा पूर्व ही यहूदियों ने जेरूशलम में यहूदी मंदिर बनाया था, पर बाद में 702 ईस्वी में मुसलमानों ने अल अस्का मस्जिद का निर्माण कराया, जो एक उनका पवित्र स्थान बन गया, जिस कारण से तब से लेकर अब तक यहूदी इसी मस्जिद के पश्चिमी दीवार को पूजते हैं। तब से ही मस्जिद और जेरूशलम के लिए यहूदी और मुसलमान संघर्ष कर रहे हैं। और आज जो इजराइल के गाजा पट्टी में युद्ध देख रहे हैं, यह उसी का क्रमांक या प्रभाव समझ सकते हैं। यदि हमें क्रूसेड की परिभाषा देनी हो तो यह कह सकते हैं कि यूरोप के ईसाइयों ने 1098 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूशलम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए, उन्हें ही धर्म युद्ध या क्रूसेड या क्रूस युद्ध भी कहते हैं। धर्म युद्ध के कारण फिलिस्तीन के बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था और फिलिस्तीन के जेरूशलम में उन्हें दफनाया गया था। अतः यह स्थान ईसाइयों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में परिणत हो गया।
फिलिस्तीन जब अरबों के कब्ज़ों में था तब ईसाइयों को वहां जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जब 1071 ईस्वी में तुर्कों ने फिलिस्तीन को जीत लिया तब तीर्थ यात्रा पर जाने वाले ईसाइयों को तंग किया जाने लगा। तुर्कों ने यरूशलेम के चर्चों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे यूरोप के ईसाइयों में क्षोभ उत्पन्न हो गया। उन्होंने निश्चित किया कि जैसे भी हो वे इन नास्तिक तुर्कों के हाथों से यरूशलेम को बचाएंगे। इसी बीच यूरोप में राजाओं की संख्या बढ़ गई। इससे ईसाइयों को फिलिस्तीन के तुर्कों से लड़ाई के लिए सेना जुटाने का अच्छा मौका मिल गया। इधर इस्लामिक राज्य बगदाद, कायरो और कार्डोवा के खलीफाओं के अधीन 3 भागों में बट गया और इन तुर्कों से लड़ना आसान हो गया। जब पोप उर्बान द्वितीय ने सुना कि तुर्क यूरोप के ईसाइयों और उनकी चर्चों के विरुद्ध अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, उसने यूरोप के ईसाइयों को नास्तिकों के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़ देने को कहा। धर्मयुद्ध या क्रूस युद्ध कुल 8 बार लड़ा गया। इनमें से एक धर्मयुद्ध बालकों का धर्मयुद्ध था। बाकी धर्मयुद्ध में से प्रथम धर्मयुद्ध 1098 से लेकर 1099 ईस्वी तक लड़ा गया। द्वितीय धर्मयुद्ध 1145 से 1149, तृतीय धर्मयुद्ध 1188 से 1199, चतुर्थ धर्मयुद्ध 1200 के आसपास, पांचवा धर्मयुद्ध 1228 से 1229, छठवां धर्मयुद्ध 1248 से 1254, सातवां धर्मयुद्ध 1270 से 72 ईस्वी तक लड़ा गया। धर्मयुद्ध के परिणाम। धर्मयुद्ध का उद्देश्य यरूशलेम की पवित्र भूमि को मुसलमानों के अधिकार से मुक्त करना था, लेकिन अंत तक धर्मयुद्ध अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। प्रथम विश्व युद्ध तक यह क्षेत्र तुर्कों के अधिकार में ही रहा था। इन असफलताओं के बावजूद धर्मयुद्ध का व्यापक प्रभाव यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ा। जैसे पोप के अधिकारों एवं धन संपदा में वृद्धि हुई, सामंती प्रथा का अंत एवं राष्ट्र राज्यों का उत्थान हुआ, नए शहर एवं व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई, यूरोप के महिलाओं की स्थिति में भी विकास हुआ तथा पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। यह था धर्मयुद्ध की संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।